कि आप लोग भी जब आप किसी से परमिशन मांगते हो तो सिर्फ कैन और मे बोल के, या कई बार अगर कोई ज़्यादा बोले तो कुड बोल के आपकी परमिशन मांगने का तरीका ख़त्म हो जाता है, या फिर परमिशन मांगने के तरीके ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन परमिशन तो डिफरेंट टाइप की होती है ना, कई होती है जो पोलाइटली हम बोलते हैं, कई होते हैं जो हम अपना सजेशन मांगते हैं, कई बोलते हैं जो हम थोड़ा स्ट्रॉन्ग बिहेवियर से बोलते हैं। परमिशन होता है लेकिन हम एक अथॉरिटी के साथ बोलते हैं, तो बहुत डिफरेंट टाइप की परमिशंस होती हैं। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमें बस 1-2 पता है या 3 पता है, हम उन्हीं को रिपीट कर करके उन्हीं से हम परमिशंस लेने की ट्राई करते रहते हैं, और जो कि सही नहीं है। हम लोगों को ट्राई करना चाहिए कि डिफरेंट सिचुएशन में, देखिए लोग जब हम इंग्लिश स्पीकिंग में आते हैं तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप सिंपल लैंग्वेज बोल लेते हो, वहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आप मॉडर्न चीज़ों को कैसे अडॉप्ट करते हो। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है। अगर आप मॉडर्न चीज़ों को अडॉप्ट करना जानते हो तो आप बहुत ईजीली एक इफेक्टिव तरीके से अपने पॉइंट को, अपनी बात को किसी के सामने रख सकते हो, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ, एंड द टॉपिक इज हाउ टू आस्क फॉर परमिशन politely in English, right? So as per, my name is Abhishek Thakur. I'm a personality development trainer and English speaking trainer at AV Skill Development Center, Bilaspur. Okay, so let's start with the today's class. So today, first of all, we'll do the basic things, right? जो चीज़ें शायद आपने पहले देखी होंगी लेकिन थोड़ा सा उनका डिफरेंस और थोड़ी सी चीज़ें हम समझेंगे उनके बारे में, right? So first of all, we'll come with may, right? मे आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत बार आपने यूज़ भी किया होगा। मे हम यूज़ करते हैं जब हम फॉर्मली, अब फॉर्मली का मतलब क्या होता है, कई लोगों को कंफ्यूजन है, अगर तो क्लियर कर लीजिए। फॉर्मल का मतलब होता है जब आप प्रोफेशनली किसी को कोई चीज़ बोल रहे हो तब आप यूज़ करते हो मे, राइट। जैसे फॉर्मल क्लोथ्स आपने सुना होगा, फॉर्मल मतलब प्रोफेशनल है, राइट। और कैजुअल्स, कैजुअल्स मीन्स कैजुअल्स जो आप घर पे पहनते हैं, राइट। सो देखिए फॉर्मली आप यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आप यूज़ करें मे, लाइक मे आई यूज़ योर रेस्ट रूम, कि क्या मैं आपका रेस्ट रूम यूज़ कर सकता हूँ जहाँ पे आप रेस्ट करते हैं, जो आपका है, क्या मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ, राइट। सेकंड, मे आई गो टू द पार्क विथ माय फ्रेंड्स टुडे, मैं अपने मॉम या डैड से अगर पूछ रहा हूँ कि क्या मैं पार्क जा सकता हूँ अपने दोस्तों के साथ टुडे, तो हम कैसे बोलेंगे, मे आई प्लीज़ गो टू द पार्क विद माई फ्रेंड्स टुडे, क्या मैं पार्क जा सकता हूँ मैं अपने दोस्तों के साथ आज, राइट। तो उस तरीके से हमने मे का यूज़ किया। सिंपल मे में क्या याद रखेंगे कि फॉर्मल तरीके से अगर हमें कोई चीज़ बोलनी है, कोई चीज़ हम रिस्पेक्टफुल मैनर में किसी को बोल रहे हैं तो वहाँ पे हम मे यूज़ करते हैं। जैसे टीचर्स को आप यूज़ क्या करते हैं, मे आई कम इन, आप ऐसे नहीं बोलते कैन आई कम इन, राइट। कैन कहाँ पे यूज़ होता है, अब आगे आएगा इनफॉर्मली। इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है, इनफॉर्मल का मतलब जब आप कैजुअली किसी को कोई चीज़ पूछ रहे हो, जैसे कि आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, कैन आई टेक योर पेन, ओके। जैसे यहाँ पे है कैन आई यूज़ योर पेन प्लीज़, क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ। इनफॉर्मल, कोई प्रोफेशनल नहीं, इनफॉर्मली तरीके से हम बोल रहे हैं, राइट। तो वहाँ पे हम कैन यूज़ करेंगे। सेकंड, कैन आई स्पेंड माई वीकेंड एट योर प्लेस, क्या मैं अपने दोस्त को बोल रहा हूँ, अभी मैं रेस्ट रूम मांग रहा था तो किसी रिस्पेक्टेड पर्सन से मांग रहा था, लेकिन मैं अपने दोस्त को बोल रहा हूँ कि क्या मैं तुम्हारे साथ ये वीकेंड स्पेंड कर सकता हूँ। सो इट विल कैन आई स्पेंड द वीकेंड विद यू, राइट। सो कैन आई स्पेंड द वीकेंड एट योर प्लेस, क्या मैं आपकी जगह पर वीकेंड स्पेंड कर सकता हूँ। कैन और मे बहुत बेसिक है, शायद आपको पता है। अब आगे चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। लेट्स सी व्हाट कैन वी गेट देयर, या देयर इज अ कुड एंड देयर इज अ नेक्स्ट वन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कुड। अब देखिए कुड कहाँ पे यूज करते हैं, कुड यूज करते हैं हम पोलाइट रिक्वेस्ट पे। पोलाइट रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट में क्या डिफरेंस है, लेट्स पॉइंट आउट दैट। पोलाइट होता है मतलब भद्र, मतलब बेसिकली एक बहुत ही प्यार से अगर हम किसी से पूछ रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कुड यूज़ करते हैं बहुत सारे लोगों को। लेकिन अगर कुड का आप मीनिंग देखने चाहोगे तो कुड का मीनिंग होता है, वो होता है सकता था, राइट। लेकिन नॉर्मली आप बोलोगे, लेकिन हाँ ये रूल है कि कुड को हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। जैसे कि मुझे बोलना है कुड आई बोरो सम मनी फ्रॉम यू प्लीज़, कि क्या मैं आपसे कुछ पैसा ले सकता हूँ। मैं पोलाइटली किसी को पूछ रहा हूँ, राइट, मेरा क्योंकि फेवर हो रहा है तो मैं पोलाइटली किसी को पूछ रहा हूँ क्या मैं आपसे पैसा ले सकता हूँ, राइट, मैं क्या आपसे कुछ पैसा ले सकता हूँ। नेक्स्ट, कुड आई गेट अनदर ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, अगर कोई किसी ने मुझे पानी दिया और मैं उसको बोलूँ कि मुझे क्या आप प्लीज़ एक और गिलास दे देंगे पानी का, तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पे कुड यूज़ करेंगे। अब देखो तीसरी चीज़ हमने सीखी, कुड कैसे यूज़ करेंगे। कुड यूज़ करेंगे पोलाइटली रिक्वेस्ट, कि पोलाइटली अगर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ किसी को तो वहाँ पे हम कुड यूज़ करेंगे, ओके। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट विल कम टू द वुड आई बी एबल टू। लेकिन अगर आपको कभी किसी को बोलना है कि क्या ऐसा हो पाएगा, ठीक है, मतलब आई एम जस्ट टेकिंग अ शॉर्ट ऑफ परमिशन, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि क्या ऐसा हो पाएगा, मतलब क्या पॉसिबल है आपके लिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लेकिन बहुत ही प्यारे से और बहुत ही पोलाइटली मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हमें होगा।
वुड आई बी एबल टू वॉक ऑन द ब्रोकन एंकल, कि मेरा जो ब्रोकन एंकल है क्या उसके साथ मैं वॉक कर पाऊंगा, आपको क्या लगता है? ठीक है, तो मैं अपने क्या बोल रहा हूँ, मैं उनसे सजेशन मांग रहा हूँ कि क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं कर पाऊंगा ये चीज़, राइट, दैट वे। जैसे कि आप कई बार बोलते हैं कि आपको लगता है कि मैं इतनी कम पढ़ाई के साथ एग्जाम क्लियर कर पाऊंगा, राइट। सो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, वुड आई बी एबल टू क्लियर दिस एग्जाम विद दिस लेस स्टडी, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, वुड आई बी एबल टू क्लाइंब द हिल ऑफ द माउंट एवरेस्ट। अब देखो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, माउंट एवरेस्ट की बात की जा रही है, राइट। तो माउंट एवरेस्ट की हम जब बात कर रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि मैं ये चीज़ कर पाऊंगा, ठीक है। आई एम टेकिंग द परमिशन, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये पॉसिबिलिटी पूछ रहा हूँ कि क्या ऐसा लगता है, मतलब ये चीज़ करनी चाहिए मुझे या नहीं करनी चाहिए, राइट। तो उस तरीके से हम वहाँ पे क्या करते हैं, वुड आई बी एबल टू। ये कब भी यूज़ करोगे, जब आप किसी से परमिशन तो ले रहे हो लेकिन बहुत पोलाइटली आप पूछ भी पा रहे हो कि हाँ कि करना चाहिए मुझे या नहीं करना चाहिए, आप अनसर्टेन हो, वहाँ पर आप यूज़ करोगे वुड आई बी एबल टू डू दिस वर्क और वुड यू बी एबल टू डू दिस वर्क, क्या आप ये काम कर पाओगे, तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, राइट। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड सम मोर, विल कम नेक्स्ट नाउ। अब यहाँ पे देखिए समझते हैं, डू यू माइंड। डू यू माइंड कहाँ पे यूज़ करेंगे, समझिए जरा। आप यूज़ करते हैं जहाँ पे आपने पोलाइटली, आप बोल तो रहे हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि आप पोलाइटली बोलें, लेकिन उसके साथ साथ आप बोल रहे हो कि क्या आप बुरा मानोगे अगर मैं ये चीज़ कर लूँ, राइट। तो ये क्या है, एक अथॉरिटी वाला पूछना है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, ठीक है। अथॉरिटी से जब मुझे किसी को पूछना है, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, डू यू माइंड इफ आई सिट हियर विद यू, क्या आपको आप बुरा मानोगे अगर मैं आपके साथ यहाँ पे बैठ जाऊँ साथ में, राइट। तो वहाँ पे क्या होगा, वुड यू माइंड इफ आई सिट विद यू हियर, कि मैं अगर इधर आपके साथ बैठ जाऊँ तो आपको बुरा लगेगा। तो ये क्या अथॉरिटी वाला है कि कम चांसेस है कि कोई मना करेगा, राइट। तो वहाँ पे करेंगे हम वुड यू माइंड इफ आई सिट हियर विद यू, क्या आपके साथ मैं बैठूँ इधर तो आपको बुरा लगेगा। सेकंड लेते हैं, वुड यू माइंड इफ आई ईट समथिंग, कि आपको बुरा लगेगा अगर मैं कुछ खा लूँ या आपके सामने, या फिर मैं क्लासरूम में बैठा हूँ या कहीं पे बैठा हूँ तो मेरे बाकी के लोग बैठे हुए हैं उधर साथ में, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं थोड़ा सा कुछ खा लूँ, राइट। तो वहाँ पे क्या होगा, मैं एक अथॉरिटेटिव वे में बोल रहा हूँ। अगर आपको किसी को बोलना है ना कि अथॉरिटेटिव वे में कि हाँ कि आपको बुरा लगेगा अगर मैं ये चीज़ करूँगा, तो वहाँ पर क्या यूज़ करोगे आप, डू यू माइंड इफ आई डू दिस थिंग, राइट। तो वहाँ पर यूज़ होगा डू यू माइंड। लेट्स मूव नेक्स्ट। नेक्स्ट इज डू यू थिंक आई शुड, क्या आपको लगता है कि ऐसा करना चाहिए मुझे। ये क्या है, परमिशन ले रहा हूँ, लेकिन एक तरीके से सजेशन भी मांग रहा हूँ मैं किसी से, राइट। तो चलिए समझते हैं इसको, परमिशन और सजेशन एक साथ। डू यू थिंक आई शुड गो टू द पार्टी, क्या आपको लगता है कि मुझे पार्टी में जाना चाहिए। मैं अपनी मॉम से पूछ रहा हूँ, एक सजेशन भी उनसे ले रहा हूँ और साथ में उनसे पूछ भी रहा हूँ, परमिशन भी ले रहा हूँ। डू यू थिंक दैट आई शुड गो टू द पार्टी, क्या आपको लगता है कि मुझे पार्टी में जाना चाहिए, राइट। डू यू थिंक आई शुड बिकम एन एक्टर, क्या आपको लगता है कि मुझे एक्टर बनना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, दो चीज़ें हैं, there is also a suggestion and plus permission, right। अब suggestion भी है और permission भी है, ये दोनों ही चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं do you think I should। ओके, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और ये 6 तरीके होते हैं जिनसे कि हम यूज़ कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में जब हम इनको यूज़ करने वाले हैं, राइट। आई होप आप अब आगे चले हम, तो अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट 7th जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, आई थिंक, राइट। अब आई थिंक किस लिए यूज़ होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। ये भी क्या है कि मुझे, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है, अब आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, ठीक है। अब देखो इसको कहाँ पे यूज़ करोगे, जब आपसे कोई किसी ने सजेशन मांगा, ठीक है, लेकिन आप बोल रहे हो कि हाँ मुझे ऐसा लगता है, आप देख लीजिए, या फिर आप कोई प्लानिंग कर रहे हो, वहाँ पे आप बोलोगे कि हाँ मुझे ऐसा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक सम एग्जाम्पल सो दैट विल अंडरस्टैंड इट बेटर। लाइक आई थिंक आई एम गोइंग टू टेक योर कार, राइट। अब यहाँ पे सिर्फ इतना समझते हैं, आई थिंक आई एम गोइंग टू टेक योर कार टू वर्क टुमारो। यहाँ पे 2 बार हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। सो आई थिंक आई एम गोइंग टू टेक योर कार टू वर्क टुमारो, कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपकी कल गाड़ी ले जाता हूँ काम पे, ठीक है। तो ये क्या है, अथॉरिटेटिव है, जो मैंने सेकंड आपको बताया था, अथॉरिटेटिव, जहाँ पे मैं अथॉरिटी से बोल रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपकी गाड़ी ले जाता हूँ यार कल, है ना, कल मैं ऑफिस आपकी गाड़ी में जाता हूँ, राइट। सो आगे मैंने क्या बोल दिया, इज दैट ओके, कि ठीक है ना अगर मैं ले जाऊँ आपकी गाड़ी, राइट। तो कैसे बोला मैंने, आई एम गोइंग टू टेक योर कार टू वर्क टुमारो, इज दैट ओके, कि मैं आपकी गाड़ी ले जाऊँ कल काम के लिए, ठीक है ना, चल पड़ेगा ना। सो दैट वे वी से दिस वन। सो यहाँ पे आई थिंक यूज़ किया, दैट इज व्हाट इज दिस, ये क्या है, मैं किसी से पूछ रहा हूँ लेकिन मैं अथॉरिटी के बेस पे पूछ रहा हूँ, मैं अथॉरिटेटिव तरीके से पूछ रहा हूँ कि मना होने के बहुत कम चांसेस हैं, राइट। मैं उस तरीके से पूछ रहा हूँ। ओके, सो लेट्स टेक सम मोर, अभी कुछ और समझ लेते हैं। अब यहाँ पे
सेकंड लेते हैं। आई थिंक आई एम गोइंग टू टेक 2 weeks ऑफ वेकेशंस, इज दैट ओके? मुझे लगता है कि मुझे 2 महीने की जैसे कि 2 weeks की वेकेशन लेनी चाहिए। अब समझिए ये किस वे में है। अगर मैं कहीं पे शादी है, ठीक है, मेरे घर पे कोई फंक्शन है, ठीक है, या फिर खुद की शादी है, राइट, वहाँ पे अगर हम अपने बॉस को बोल रहे हैं सर आई थिंक आई हैव टू टेक 2 months वेकेशन, लेकिन बॉस को ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी आप किसी अपने फ्रेंड से अगर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, कि मुझे लगता है यार कि मुझे ना 2 महीने की 2 हफ्ते की ना वेकेशन पे जाना चाहिए, क्या आपको लगता है ये ठीक है? तो वहाँ पे क्या यूज़ करोगे आप? आई थिंक। कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको लगता है कि ऐसा करना चाहिए, वहाँ पे आप आई थिंक यूज़ करोगे। ओके, यू गाइस क्लियर? आगे चलेंगे। हाउ अबाउट आई, कैसा होगा कि अगर मैं ऐसा करूँ, राइट? अब समझिए इसको, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं। हाउ अबाउट आई ड्रॉप यू ऑफ द वर्क टुडे, कैसा रहेगा अगर मैं आपको काम से आज मैं आपको वापस छोड़ूं आपके घर, राइट? तो ये क्या है? एक तरीका है जिसमें बड़े प्यार से हम पोलाइटली किसी को बोल रहे हैं कि कैसा रहेगा अगर मैं ऐसा करूं, कैसा रहेगा अगर हम इस तरीके से करें, जैसे कि कैसा रहेगा अगर हम शाम को खाने पे साथ चलें, राइट? तो ये क्या है? एक परमिशन है, साथ साथ में हम क्या ले रहे हैं, किसी से पोलाइटली ऑफर कर रहे हैं किसी को कोई चीज, राइट? तो यहां पे क्या ऑफर किया मैंने? ड्रॉप यू ऑफ टू द वर्क, कि मैं आपको काम से वापस छोड़ देता हूं। ड्रॉप यू ऑफ, ड्रॉप टू वर्क होता तो काम पर छोड़ना, ड्रॉप यू ऑफ काम से वापस छोड़ना, राइट? तो वहां पे ड्रॉप यू ऑफ यूज होगा, ठीक है? आई होप यू क्लियर। नेक्स्ट, हाउ अबाउट आई सबमिट माई होमवर्क नेक्स्ट वीक, कैसा रहेगा मैम अगर मैं अगले हफ्ते आपको सबमिट करूँ? बहुत ही, अगर आपके साथ बहुत ही प्यारे मैम है या सर हैं जो आपकी बहुत दोस्तों की तरह रहते हैं, उनको आप जरूर यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप मे करके ही यूज़ कीजिए, बिकॉज टीचर्स के साथ आप उसी तरीके से करेंगे। देखिए, हाउ अबाउट आई सबमिट माई होमवर्क नेक्स्ट वीक, कैसा रहेगा मैम अगर मैं नेक्स्ट वीक आपका अपना होमवर्क सबमिट करूँ, राइट? तो यहाँ पे ये हमने 8 चीज़ें सीखी। आई होप आपके लिए क्लियर होंगी ये चीज़ें कि किस तरीके से हमें यूज़ करना है इन सबको, राइट? आई बिलीव कि आपको क्लियर होगा। सो नाउ एट द एंड, इफ़ यू वांट टू डू इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, इफ़ यू वांट टू डू द बेसिक, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है, ऐसे लेवल से स्टार्ट करना है जहाँ पे आपको समझ तो आता है लेकिन आपको बोलने में प्रॉब्लम है, हेजिटेशन है, कॉन्फिडेंस नहीं है इंग्लिश बोलने का, या फिर आपकी इंग्लिश अच्छी है लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि मेरी इंग्लिश में ना एक फ्लो आए, ठीक है, मैं एक डिफरेंट एक्सेंट में बात कर पाऊँ, तो उन सभी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो नंबर दिया है दैट्स माय नंबर आप देयर, मुझे व्हाट्सएप पे या फिर कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर मैं अवेलेबल नहीं हुआ तो हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी और आपसे बात करेगी, तो आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और स्टार्टिंग में 1 और 2 क्लासेस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, जहां पे आप चेक कर सकते हो कि आपको अच्छे से चीज़ें जाएगी, और आपको 2 क्लासेस में पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती, 3rd या 4th में करते हैं, राइट? सो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। वहां पे आपको डेली, इफ आई टॉक अबाउट, यहाँ पे आपको डेली लाइव क्लास मिलती है। पहला चीज़, जैसे कि अभी रिकॉर्डेड लेक्चर है, हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको 1st, 2nd क्लास लोअर बेसिक की, मतलब बिल्कुल जीरो से, अपर बेसिक की, मतलब अगर मीडियम लेवल से, और मीडियम लेवल की, सभी की आपको 1 या 2 क्लासेस आपको मिल जाएंगी। वहाँ पे आप देखिए किस तरीके से वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, और नेक्स्ट डे फिर आपकी लाइव क्लास होगी जो कि ट्रेनर्स लेते हैं। लाइव क्लास जो होगी वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है बोलने की, बिकॉज वीडियो देख के आप कभी भी इंग्लिश बोलना नहीं सीखोगे, लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट दैट, राइट? उसमें आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, लेकिन जो आप बोलना सीखोगे वो कैसे सीखोगे? वो सीखोगे स्पीकिंग प्रैक्टिस से। तो हमारे पास डेडिकेटेड नेक्स्ट डे लाइव क्लासेस होती है जो स्पीकिंग प्रैक्टिस की होती है, और उसमें 6 से ज़्यादा मेंबर एक क्लास में नहीं होते, और आपको बोलने का ज़्यादा टाइम दिया जाता है, और इवन 6 डेज तक तो 1-to-1 क्लास होती है, अकेला टीचर अकेले स्टूडेंट को भी पढ़ाता है, राइट? तो अब अगर आपके कोई कॉन्टैक्ट है, कोई चीज़ है जो आपके कॉन्टैक्ट में है जिनको कोर्स करना है, ये तो आप करना चाहते हैं, नंबर यहाँ पे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो नंबर ये है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है उनको बता सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बेस्ट कोर्स प्रोवाइड करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, थैंक यू।